हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप? एग्जाम्स आ रहे हैं, सब स्ट्रेस में हैं, है ना? आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स के कितने मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर में से आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। वैसे तो जो हमेशा बच्चे फुल तैयारी करते हैं ना, वो पूरा चैप्टर पढ़ के जाते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी कवर करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज आपकी एक्सपेक्टेड वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आपकी बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं या तो 5 मार्क्स का, या फिर 5 to 6 की बात ये है कि इसमें एक शॉर्ट आ सकता है, आपका एमसीक्यू आ सकता है, और 3-4 मार्क्स में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। सब पार्ट्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हमारे मेनली टॉपिक्स हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेचर और कोऑर्डिनेशन। तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज देखी है कि एग्जाम में कोऑर्डिनेशन पे तो एक टॉपिक आता ही आता है, कुछ ना कुछ। एक आपका कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। 1 मार्क में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला कोऑर्डिनेशन, दूसरा आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपके टॉप, मिडिल, लो लेवल मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी भी आ सकती है। जैसे आपके लेवल्स का कोई स्ट्रक्चर दे दिया कि आपके सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को ये ऑर्डर दिया, उसने ऐसे वर्क किया, वो कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है और उसके पर्टिकुलर लेवल के फंक्शंस बताइए, कौन उस लेवल पे वर्क करते हैं, लाइक टॉप पे कौन होता है, मिडिल पे कौन होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आ सकता है। ठीक है, थर्ड वन इस चैप्टर में जो बनता है वो है हमारा मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। आपको पता है कि मैनेजमेंट का नेचर है, हमने इसको बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया है और टेस्ट किया है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आना बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हम इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और अपने फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में से 6 to 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। शॉर्ट में आ सकता है, 1 मार्क में कोई एक प्रिंसिपल है, जैसे आपको एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया कि आपने एक केस दे दिया, उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है और उसको एक्सप्लेन करो, ऐसे 3 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा चांसेस है या तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल और आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं। डायरेक्टली पूछने के चांसेस कम हैं। डायरेक्ट में इसमें क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो मतलब हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि पूछा ही गया, तो उसका डिफरेंस और उसके एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, थर्ड आता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है और इसकी डायमेंशंस है। इस पे आपका मैक्सिमम 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि आपको आपकी डायमेंशंस एक्सप्लेन करनी है या किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में बताना है। तो इस चैप्टर में आपने ज्यादा फोकस करना है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। तो ओवर एंड ऑल आपके जो ये 3 चैप्टर हैं ये बनते हैं 16 मार्क्स के। वैसे तो 16 मार्क्स के ही चैप्टर आते हैं, बट 1 और 2 मार्क का ऊपर नीचे किसी चैप्टर में से हो जाता है, तो आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके चैप्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन 2 चैप्टर्स में से आपका आता है 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 14। अब ये 14 मार्क्स जो हैं वो दोनों चैप्टर्स में हमारे डिवाइडेड हैं 7 and 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का मतलब ये है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी बनता है और आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। जैसे पार्ट्स में ए और बी पार्ट करके भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चन तो बनते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से आएगा। 7 में आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है और 1 मार्क का एमसीक्यू भी बन सकता है। तो प्लानिंग वैसे हमारा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पर इसमें हमारी जो प्लानिंग है उसकी लिमिटेशंस और टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं,
टाइप्स ज्यादा फोकस करने हैं क्योंकि जो आपके सिंगल प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है, उन सब के बारे में ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये आती है कि जो प्लानिंग का प्रोसेस है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सभी चैप्टर्स में है, बट प्लानिंग का प्रोसेस बहुत कम पूछा जाता है। प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंट्रोलिंग का, या फिर आपका रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का प्रोसेस इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, और आपके प्रिंसिपल्स में भी ये सब चीजें हैं। तो ये टॉपिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एनी हाउ आपको करना ही करना है। और फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर का डायग्राम किस तरीके से वो वर्क करता है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इस पे हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसमें हमारी केस स्टडी भी बनती है। जैसे आपको कुछ अपने लेवल्स का वर्क दे देंगे या फिर किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ केस दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, रिमेनिंग 3 फंक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, डायरेक्टिंग का। इन तीनों चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा रेशो में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टिंग में आते हैं। स्टाफिंग और कंट्रोलिंग में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा फोकस आपने करना है डायरेक्टिंग पे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी है, उस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। और रिक्रूटमेंट, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपके सोर्सेज हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है प्रोसेसेस में, बट एज आई हैव सेड अर्लियर कि ज्यादातर अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हमारा पूछा जाता है कंट्रोलिंग का। छोटा है बट उसका क्वेश्चन ज्यादा आता है प्रोसेस की फॉर्म में, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो देखिए, अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप 100% के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं और कोई 50-60 मार्क्स चाहता है तो वो कुछ इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें जो काफी अच्छी वेटेज लेके चल रहा है 8 to 10 मार्क्स की, इसमें आपके इंसेंटिव्स के टाइप, हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लीडरशिप के टाइप्स, जो 3 हमारे टाइप्स हैं, इनके डायग्राम्स भी बनते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, हाउ इट इज इफेक्टिव, बहुत अच्छा इसमें आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस एंड बैरियर्स टू दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, किस तरीके से ये वर्क करता है या इसमें क्या क्या बैरियर्स क्रिएट होते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू कि ये 5 to 6 मार्क्स का बनता है चैप्टर, इसमें इसका प्रोसेस आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी। और एक आता है आपका रिलेशनशिप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप, इसके ऊपर क्वेश्चन तो हमने बहुत बार देखा है, लाइक प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। ये शॉर्ट नोट में या फिर 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, तो इसको तो आप पक्का पढ़ ही लो, ठीक है। ये था आपके पार्ट ए के बारे में, जहां पर हमने आपके 8 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। अब क्या आता है आपका पार्ट बी, यहाँ पर आपकी 2 यूनिट्स आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये 2 चैप्टर्स तो बस सबको ऐसे लगते हैं सबसे डिफिकल्ट, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है, 9 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, ठीक है। अब अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है, इन पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है, पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसको एनालाइज करना आ सकता है। और डिविडेंड डिसीजन पे तो बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, वैसे आपके 3 डिसीजंस हैं, बट डिविडेंड डिसीजन पे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है, इसको तो पक्का कर ही लो, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, इसमें 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपके सेबी के फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस उसके आपसे पूछ सकते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ट्रेडिंग प्रोसीजर
और आपकी स्टॉक मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये तो दोनों सिमिलर से हो जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग प्रोसीजर पे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, या फिर आपके पार्ट्स में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किस तरीके से किसी एक इंडिविजुअल की कोई ट्रांजैक्शन बता सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं, और सेबी कैसे वर्क करता है ये केस में भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो हमें आजकल लगता है, बच्चों को लगता है कि केस स्टडीज तो हम कर ही नहीं पाएंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके कितने एमसीक्यूज हैं, कितने आपके सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, और कितनी केस स्टडीज हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ केस स्टडीज ही आएंगी। 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा होता है जिसमें आपकी केस स्टडीज होती ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट वी विल डिस्कस। ओके, इसके बाद अगर हम आपके पार्ट बी के लास्ट 2 चैप्टर्स पे चलें तो ये है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर की वेटेज भी बहुत अच्छी है, दैट इज योर 9 to 10 मार्क्स। अभी तक अगर हमने डिस्कस किया है तो हमारी वेटेज जो गई है वो डायरेक्टिंग की गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गई है, और उसके बाद क्या आती है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है, इसको पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपकी फिलॉसफीज हैं, और अगर आपकी हम 4 P's की बात करें, वैसे तो हमारे 4 P's ही इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। 4 P's में आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन चारों आते हैं। इसके ऊपर इसके चैनल्स भी पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से प्रमोशनल टेक्निक्स वर्क करती हैं, उन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो इस चैप्टर में मेन जो फोकस करना है वो आपको अपनी फिलॉसफीज और इन मिक्स पे करना है। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स है 5 to 6। तो या तो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के राइट्स एक्सप्लेन करने आ सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, और एनजीओज का रोल। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एक आपका एमसीक्यू आ जाए, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, और 4 मार्क में भी ऐसा होता है कि कई बार आपके 2 मार्क्स के छोटे छोटे पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, आपके राइट्स पूछे जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं, या फिर कोई केस आ सकता है, जैसे किसी इंडिविजुअल का कोई केस दे दिया कि उसने ऐसे प्रॉब्लम फेस की, उसने आगे केस फाइल किया, सारा कुछ प्रोसेस आ गया, या उसे क्या करना चाहिए था, आपको आइडेंटिफाई करना है उसके राइट को। तो इस तरीके से आपके पास केस भी आ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका पेपर है उसमें हमने देखा कि डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं। किस तरीके के आपके अपने प्रोसेसेस को पे वर्क करना है, किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर्स पे वर्क करना है। केस स्टडीज को लेके डरना नहीं है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले फोकस करेंगे आपके 20 एमसीक्यूज हैं, सीधे आपके 80 में से 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही आ गए, अब बचे 60 मार्क्स। और एमसीक्यूज में भी अगर हम केस स्टडी फॉर्म में देखें तो हार्डली 2-3 ऐसी केस स्टडीज होती हैं, और होती भी हैं तो वो इतनी छोटी होती है कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? अब फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और वेटेज को ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।